एक्सनेस आज की डेट में फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो आपको हर जगह सुनने में आ रहा होगा कि एक्सनेस बंद हो गया क्योंकि उसका सर्वर डाउन है, या कोई बोल रहा है कि भाई एक वक्त पे OKX या ओलम ट्रेड इतने बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थे वो भी चले गए, तो अब एक्सनेस का भी नंबर आ चुका है। तो देखो, मैंने एक्सनेस के पीछे डिटेल रिसर्च करी है और जानने की कोशिश करी है क्यों अब एक्सनेस अब इंडियन यूजर्स को ऑनबोर्डिंग नहीं दे रहा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक्सनेस इंडियन यूजर्स को ऑनबोर्डिंग नहीं करने दे रहा है। इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा एक्सनेस है क्या। तो देखिए, एक्सनेस एक बहुत बड़ा फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो साइप्रस के अंदर है, और जो साइप्रस में इसने कंपनी बनाई है उसका नाम है एक्सनेस CY लिमिटेड। एक्सनेस कंपनी 2008 में स्टैब्लिश हुई थी बाय पीटर और आइगर। ये दोनों रशिया से बिलोंग करते हैं। ये मैथमेटिशियन है और IT एक्सपर्ट है। एक्सनेस साइप्रस के अंदर 850 लोग काम करते हैं और वो अपने आप में उस आइलैंड के अंदर लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है फॉरेक्स सेक्टर के अंदर। तो देखिए, अगर आपको कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलना है तो वहां की जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी होती है तो वहां से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो एक्सनेस ने जो फॉरेक्स ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया है वो लिया है साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से, जिसको साइसेक भी बोलते हैं। आज की डेट में एक्सनेस का एनुअल रेवेन्यू $1.8 बिलियन है और उसके पास करीबन 8 लाख प्लस एक्टिव यूजर हैं। एक्सनेस के जो एक्टिव यूजर हैं वो मंथली बेसिस पे करीबन 4 ट्रिलियन का वॉल्यूम ट्रेडिंग करते हैं। तो उन 8 लाख यूजर्स में से करीबन 30% यूजर्स तो इंडियन ही है। तो आप मान के चलो 1.2 ट्रिलियन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है मंथली बेसिस पे वो इंडियन ही है। तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि एक्सनेस इंडियन यूजर्स को छोड़ के जा रहा है, उनकी ऑनबोर्डिंग वो बंद ही कर देगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है कि एक्सनेस ने इंडियन यूजर्स के लिए ऑनबोर्डिंग बंद ही कर दी है। तो देखिए, इसके पीछे रीजन ना ही सर्वर का है और ना ही ऐसा कोई रीजन है कि भाई वो भी भाग के जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो इसके पीछे असली रीजन ये है कि जो साइप्रस की फाइनेंशियल रेगुलेटरी है साइसेक, वो बाउंड है MiFID II के साथ। MiFID II है क्या? तो ये एक यूरोपियन बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करता है। और आप मान के चली सकते हैं कि भाई अगर यूरोपियन फ्रेमवर्क है तो वो स्ट्रिक्ट ही होगा। तो देखिए, जो साइसेक फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है साइप्रस की, वो ये कहता है कि अगर आपने वहां से फॉरेक्स ब्रोकिंग लाइसेंस लिया तो आप साइप्रस के भी जो भी टारगेट यूजर्स हैं उनको भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, और इसके अलावा आप ग्लोबल यूजर्स को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। मगर इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो देखो, इंडिया में तो आपको पता ही होगा जो फॉरेक्स ब्रोकिंग लाइसेंस है वो सिर्फ 3 ही एंटिटी के पास है, वो है NSE, BSE और MCX। इसके अलावा किसी के पास लाइसेंस नहीं है। और एक्सनेस को पता था कि भाई अगर मैं अप्लाई करूंगा भी इंडिया से तो मेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। एंड अगर एक्सनेस को RBI से लाइसेंस मिल भी जाता तो केवल वो INR बेस्ड करेंसी में ही ट्रेडिंग प्रोवाइड कर पाता। एक्सनेस ने क्या किया कि जो साइप्रस का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका लूपहोल का फायदा उठाया और उसने एक क्वालिफाइड अटॉर्नी को हायर किया और उससे लीगल ओपिनियन ली, और उसमें ये बोला कि भाई इंडियन अथॉरिटी से कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है एंड हम इंडियन यूजर्स को फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे एक्सनेस आज तक इंडियन यूजर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा था। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइसेक बाउंड है MiFID II के साथ, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, वो प्रेशर डाल रहा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साइसेक को EU रेगुलेटरी से लगातार प्रेशर आ रहा था। वो बोल रहा था कि भाई आप कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं दे सकते हो किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, जैसे कि हो गया एक्सनेस, कि वो ग्लोबली फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड कर पाए किसी भी कंट्री में बिना उस पर्टिकुलर कंट्री के लाइसेंस के। तो फाइनली साइसेक ने एक नोटिफिकेशन निकाली 29 नवंबर 2022 को, जिसका सर्कुलर नंबर था C534। इस सर्कुलर में साइसेक ने बोला कि अगर आपको किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री में अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उस कंट्री का मैंडेटरी आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर में ये लाइन भी हटा दी कि जैसा पहले लिखा था कि अगर वहां से आप लाइसेंस नहीं लेते हो तो आप किसी भी क्वालिफाइड अटॉर्नी से लीगल ओपिनियन ले सकते हो कि आपको वहां के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ये लाइन भी हट चुकी है। आप ये सर्कुलर देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो 2022 में एक्सनेस को समझ में आ गया था कि भाई अगर इंडियन यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप साइप्रस लाइसेंस के थ्रू नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं एंड RBI से लाइसेंस लेना नामुमकिन है, वहां से तो लाइसेंस मिलने को रहा। अब उन्होंने क्या किया, फिर जैसे ही नवंबर 2022 में ये नोटिफिकेशन आई, उन्होंने दिसंबर 2022 में अपना लाइसेंस वनुआटू से ले लिया। तो वनुआटू में उन्होंने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था वैनवेस्ट लिमिटेड, और वहां की जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है उसका
उसका नाम है वनुआटू फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, जिसको हम VFSC भी बोलते हैं। तो वहां से उन्होंने दिसंबर 2022 में लाइसेंस ले लिया था एंड सारी की सारी वहां का अरेंजमेंट करा, वहां का अलग सिस्टम बनाया और वहां से उन्होंने सोचा कि अब जो भी इंडियन यूजर्स हैं उसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो वनुआटू के भी फॉरेक्स ब्रोकिंग लाइसेंस में ये बात थी कि वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता और वो अलाउ करता है जो भी ग्लोबल ट्रेडर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बस VFSC की एक ही कंडीशन थी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनकी कंट्री में फॉलो होनी चाहिए। जैसे कि भाई वहां पे उनका फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, सारे ऑपरेशन वहीं से होनी चाहिए, वहां पे उनका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होनी चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन बस फुलफिल करो। तो ये सारी चीजें फुलफिल करने के बाद कोई भी वनुआटू रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। वो बोलता है कि आप ग्लोबल यूजर्स को अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो वैनवेस्ट लिमिटेड को 30 दिसंबर 2022 को लाइसेंस मिल चुका है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप खुद चेक कर सकते हो। तो इसके बाद एक्सनेस के इंडियन यूजर्स को 11 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आया और उसमें लिखा था योर अकाउंट एंड पर्सनल एरिया आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सनेस एंटिटी वैनवेस्ट लिमिटेड। तो अल्टीमेटली इसी में राज छुपा हुआ था कि क्यों एक्सनेस ने इंडियन यूजर्स के लिए आज की डेट में ऑनबोर्डिंग बंद कर दी है, क्योंकि वो साइप्रस लाइसेंस से अब काम नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन तो 2022 में ही आ गया था और अब सारा डेटा, सारा ऑपरेशन वो वैनवेस्ट लिमिटेड में शिफ्ट कर रहे हैं इंडियन यूजर्स के लिए, ताकि वो वैनवेस्ट के लाइसेंस से इजीली इंडियन ट्रेडर्स को सर्विस प्रोवाइड कर पाए हैसल फ्री। तो यही असली रास्ता कि एक्सनेस ने इंडियन यूजर्स के लिए ऑनबोर्डिंग बंद कर दी है। तो वो सारा का सारा जो डेटा है और जो ऑपरेशन है वो शिफ्ट कर रहा है साइप्रस से वनुआटू में इंडियन यूजर्स के लिए, ताकि वो इंडियन यूजर्स को हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड कर पाए थ्रू वनुआटू लाइसेंस। तो यही असली रीजन था जो कि कोई नहीं बता रहा है और सारे यूट्यूबर या सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं और अपना गैस मार रहे हैं कि भाई उसका सर्वर डाउन हो गया, या भाई कोई बोल रहा है कि एक्सनेस भाग गया। एक्सनेस कैसे भागेगा कि उसका तो 30% जो एक्टिव यूजर है वो इंडियन ही है, वो करीबन 1.2 ट्रिलियन का वॉल्यूम ट्रेड दे रहा है मंथली बेसिस पे, तो वो उसको कैसे छोड़ सकता है। तो केवल यही बात है कि एक टेक्निकल रीजन था, उनको लाइसेंस वनुआटू से लेना था और वनुआटू से ऑपरेट करना था इंडियन यूजर को, ताकि उनका साइप्रस लाइसेंस भी कैंसिल ना हो। तो अब आपको समझ में आ ही चुका है कि ये रीजन है। अब बात आती है कि ये जो सारा शिफ्ट हो रहा है इस पे इंडियन यूजर्स को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए इंडियन यूजर्स को ये इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई ऑब्वियसली बात है, साइप्रस का जो लाइसेंस था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, वो थोड़ा रेगुलेटेड था, तो देयरफॉर जो ट्रेडर्स थे वो प्रोटेक्टेड थे साइप्रस लाइसेंस के अंदर। अब वो वनुआटू में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका जो लाइसेंस की जो कंप्लायंस है वो थोड़ी लीनियंट है। तो जब वो लीनियंट होंगी ऑब्वियसली बात है जो ट्रेडर का जो प्रोटेक्शन है वो वीकर होगा एज कम्पेयर टू साइपर लाइसेंस। तो यही एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है। और दूसरा ये है वो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का वनुआटू गवर्नमेंट के साथ कोई भी MOU नहीं है, कोई भी टैक्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट नहीं है कि भाई वनुआटू की गवर्नमेंट कल को इंडियन गवर्नमेंट को डेटा सप्लाई कर दे, डेटा इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई कौन कौन वनुआटू से ट्रेड कर रहा है इंडियन जो भी ट्रेडर है। ठीक है, तो ये आप एज अ पॉजिटिव न्यूज भी ले सकते हो उस चीज को। एंड अगर आपको लगता है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वनुआटू में शिफ्ट हो जाएगा एंड जो प्रोटेक्शन है वो और भी वीकर हो जाएगी, तो हो सकता है कि भाई एक्सनेस फ्यूचर में पे आउट ना दे, तो इसके लिए आपके पास ये ऑल्टरनेटिव है कि आप दुबई से अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो और वहां से आप एक्सनेस ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। अगर आप वहां से दुबई से जो भी काम करोगे, दुबई से एक्सनेस ट्रेडिंग करोगे, तो वो आपका रेगुलेट होगा साइप्रस लाइसेंस के थ्रू ही, जैसे कि आज तक होता हुआ आ रहा है। तो अगर आपको दुबई में कंपनी सेटअप करना है, हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, हम आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे एंड टू एंड बैंक अकाउंट ओपनिंग तक। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट रह गया हो या आपको और कुछ जानना हो एक्सनेस से रिलेटेड, आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।